हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर सेट से कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और स्टडी करना होता है, डेट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चले देखते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर ही हमें रिलेशन एंड फंक्शन को समझना होता है। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, पहले इसको समझते हैं। लेट वी हैव टू सेट्स, ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी एंड बी दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए क्रॉस बी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, जिसे हम ए बी भी लिखते हैं। ए बी का मतलब भी हमारे लिए ए क्रॉस बी होता है। दो डिफरेंट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए पहले ये डिपेंड करता है कि आप ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या बी सेट का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। अगर हम ए क्रॉस बी आइडेंटिफाई करें, डेट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आप सेट बी के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसे लिखते हैं बी क्रॉस ए। ओके, ए क्रॉस बी को डायरेक्टली ए बी भी लिखा जाता है और बी क्रॉस ए को डायरेक्टली हम बी ए लिख सकते हैं। ओके, नाउ ए क्रॉस बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डिपेंड्स कि आपने पहले किस सेट का नेम लिखा है। आपने पहले सेट ए का नेम लिखा है। अब सेट ए के एलिमेंट्स का, डेट मीन्स सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेट ए को पहले लिखते हैं तो सेट ए के एलिमेंट को ही हर बार पहले लिखना होगा। तो ए का इधर के सेट बी के एलिमेंट 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा 1। फिर ए का 2 के साथ तो ए कॉमा 2, देन ए का 3 के साथ तो ए कॉमा 3। सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर हमने बना लिया। तो अब सेट ए के दूसरे एलिमेंट बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे। तो बी का सेट बी के एलिमेंट 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर बी का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, देन बी का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो डेट मीन्स हमने सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का सेट बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं उनके कलेक्शन को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बोलेंगे। अगर आप बी क्रॉस ए आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसे आप बी ए लिखेंगे, जिसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सेट बी के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा इन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेट बी के एलिमेंट को पहले लिखना है, तो डेट मीन्स 1 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर तो 1 कॉमा ए, फिर 1 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर तो 1 कॉमा बी। अब 2 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर तो 2 कॉमा ए, 2 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर 2 बी, देन 3 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर 3 ए एंड 3 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर 3 बी। इनके कलेक्शन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए या बी क्रॉस ए बोलते हैं। बट जैसा हम जानते हैं कि जब हम कभी भी किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट का सीक्वेंस चेंज करने पर बिकॉज पॉइंट का लोकेशन चेंज हो जाता है। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ए कॉमा 1 जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी वैल्यू 1 कॉमा ए के इक्वल नहीं होती है। तो डेट मीन्स ए कॉमा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट इक्वल। जब ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल नहीं है तो डेट मीन्स ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है वो बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? रिमेंबर दैट। तो दैट मीन्स दो डिफरेंट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का जो रिलेशन है दैट इज़ कि आप कभी भी दो डिफरेंट सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सीक्वेंस चेंज करने पर उन्हें इक्वल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक दोनों सेट सेम ना हो। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है इसलिए इसे डबलेट्स कहा जा सकता है। कभी कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे कंडीशन भी बनती है कि आपको सेट ए के कुछ एलिमेंट्स दिए गए, सपोज 1 कॉमा 2। आपसे कहा गया कि ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन ए के साथ, तो डेट मीन्स ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए डजेंट मैटर, पहले हम 2 ए का डबल ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके साथ ए को लेकर फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ए क्रॉस ए आइडेंटिफाई करते हैं तो डेट मीन्स
पहले हम 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहे, फिर 1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, देन 2 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया. दैट इज नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस ए. तो डेट मीन्स ए क्रॉस ए का अब ए सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो डेट इज ट्रिपलेट हो जाएगा. ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो ट्रिपलेट्स होंगे. तो पहले हम ए क्रॉस ए का पहला एलिमेंट 1,1 ले रहे हैं और इसके साथ ए सेट का एलिमेंट 1 ले लिया. डेट इज फिर 1,1 का 2 के साथ, तो 1,1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर. नाउ 1,2 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1,2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो 1,2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर. सिमिलरली 2,1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2,1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2,1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो 2,1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर. अब 2,2 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो 2,2 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, एंड देन 2,2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो 2,2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर. इन्हीं के कलेक्शन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे. यहाँ पर एक बात और आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा था सेट ए क्रॉस बी. ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया था. तो ए क्रॉस बी की वैल्यू को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे थे तो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास, दैट वाज 2 एलिमेंट्स. सेट बी में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, दैट वाज 3 एलिमेंट्स. तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर इसे आइडेंटिफाई करना हो तो ये होता है सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डायरेक्टली प्रोडक्ट होता है. सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 और यहाँ सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो डेट मीन्स 2 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल टू 6. तो डेट मीन्स इसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए, तो डेट इज 1 2 3 4 5 6. क्लियर. सिमिलरली ए क्रॉस ए में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो डेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस ए अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो ईच एंड एवरी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ट्रिपल. लेकिन सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो डेट वुड बी 8. इट मीन्स ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आते हैं, तो डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो डेट मीन्स इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे. इज इट क्लियर. नाउ इफ यू हैव अ सेट ए, फॉर एग्जाम्पल इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एंड यू हैव सेकंड सेट बी जिसमें एलिमेंट हैं सपोज 1 2. ओके, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 and number of element in set B is equal to 2. Therefore, number of elements in A cross B will be 3 into 2 that is equal to 6. अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है क्योंकि हम रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने बनेंगे अगर इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है. तो सेट ए टू सेट बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, दैट इज, तो दैट मीन्स 2 to the power 6 एंड 2 to the power 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 64. तो सेट ए से सेट बी में टोटल 64 रिलेशंस बन सकते हैं. इज इट क्लियर. तो कभी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में के थ्रू टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो दैट बिकम्स 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 इज़ 2.1. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. मे बी आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आएंगे. इफ़ x/3 + 1, y-2/3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है इज इक्वल टू 5/3, 1/3, देन फाइंड x एंड y. अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर कभी भी इक्वल में गिवन है तो डेट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर और सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर्ड पेयर. तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं. इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट
जो हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज x/3 + 1 शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर 5/3। ओके, 1 को ट्रांसपोज करके ले जाते हैं उधर, तो x/3 विल इक्वल टू 5/3 - 1। तो 3 1 3 माइनस करेंगे 5 में से तो 2/3 हो जाएगा। सो x/3 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 2 हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, नाउ y विल बी व्हाट, तो इसे ट्रांसपोज करते हैं तो 1/3 प्लस 2/3, दैट इज 1/3 एंड 2/3 प्लस करेंगे तो दैट वुड बी 3/3 एंड 3/3 इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 1। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। If the set A has 3 elements and B has 3, 4, 5, again B also has 3 elements, the number of elements in A cross B will be what? Okay, तो set A में number of elements, cardinality of the set A is given 3. Set B जो हमें given है इसके अंदर number of elements 3 है, तो that means number of element in set B is also 3. Now you have to find out the number of elements in A cross B. तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है एंड सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन 3। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी 9। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इफ सेट G हैज़ 2 एलिमेंट्स 7 and 8, set H has 3 elements 5, 4 and 2. Find G cross H and H cross G. Okay, we have to find out first of all G cross H, जिसे हम GH भी लिख सकते हैं। तो G cross H आइडेंटिफाई करने का मतलब हमें G और H के सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, स्टार्टिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट G। तो सेट E के एलिमेंट को पहले लिखना होगा ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो 7, 7 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 7 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, देन 7 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, अब 8 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, देन 8 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर एंड देन 8 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। इन्हीं के कलेक्शन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G क्रॉस H बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट H क्रॉस G। अब H क्रॉस G अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो डेट वुड बी, पहले H के एलिमेंट्स को लिखना होगा, तो डेट मीन्स 5, 7, फिर 5, 8। अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ H के साथ 4, 7, देन 4, 8। इसके बाद 2, 7 एंड 2, 8। इन्हीं के कलेक्शन से, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को हम H क्रॉस G बोलेंगे। क्लियर? Next is question number 4. State whether each of the following statements are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है if set P is equal to M, N and set Q is equal to N, M. Then P cross Q is equal to this one. Actually PQ is P cross Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे अगर हम उसे चेक करना चाहें? Number of element in set P is given 2. Number of element in set Q is given 2. Therefore, number of elements in P cross Q will equal to NP into NQ. अब NP में 2 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इज 2 एंड Q में भी 2 एलिमेंट्स है, तो 2 इंटू 2 विल बी 4। 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि हमें P Q में केवल 2 ही एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा है रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो अब इसको करेक्टली लिखना है। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होंगे, वी हैव टू फाइंड आउट। तो P क्रॉस Q के सारे एलिमेंट्स को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले P के एलिमेंट्स को लिखना होगा, देन Q के एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो P में एलिमेंट हमारे पास है M, इसका ऑर्डर्ड पेयर N के साथ, फर्स्ट, सेकेंड M, M, फिर N, N एंड देन
n comma m. That means that would be the correct statement PQ. Clear? That is correct statement. Second part of the question is, if A and B are non-empty sets, A cross B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that x is an element of A and y is an element of B. Is it true or false? हमें ये चेक करना है. तो अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B लिखते हैं तो A क्रॉस B एक्चुअली A क्रॉस B की डेफिनेशन होती है हमें पहले A के एलिमेंट और बाद में B के एलिमेंट्स को लिखते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना होता है, सच दैट फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ A एंड ऑल y एलिमेंट ऑफ B. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है कि हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे x कॉमा वाई, जिसमें पहला वाला एलिमेंट सेट A का एलिमेंट होगा और दूसरा वाला एलिमेंट सेट B का एलिमेंट होगा और सारे एलिमेंट्स आने चाहिए फॉर ऑल. क्लियर? तो दैट इज़ द डेफिनेशन. अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो A क्रॉस B इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, डेफिनेटली नॉन एम्प्टी सेट होगा of ordered pair x comma y definitely such that x is an element of A and y is an element of B. That is correct statement. Clear? Third part of the question, again check करना है true or false. Set A is given 1 comma 2 and set B is given 3 comma 4. Then A cross B intersection phi is equal to phi. That we have to find out. चलिए B सेट हमारे पास ये है, B सेट के एलिमेंट्स हमें 3 comma 4 गिवन है. तो एंड फाई सेट की अगर हम बात करें तो फाई इज़ एन एम्प्टी सेट. ओके, जब आप बी इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स, तो इनमें तो कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि फाई सेट तो एम्प्टी सेट होता है. सो एम्प्टी सेट विल बी द बी इंटरसेक्शन सी. अब आपको बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पता है फाई. नाउ इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो डेट मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई. अब ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा 2. इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बी इंटरसेक्शन फाई जो कि फाई एम्प्टी सेट है. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर्स चाहते हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाई सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है. सो एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं बन रहा है तो डेट मीन्स हमारा जो सेट है वो तो एम्प्टी रह जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू फाई हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इफ सेट ए हैज़ टू एलिमेंट्स -1 and 1, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. ए सेट आपके पास है, सेट ए इज गिवन -1, 1. इसी को हमने दोबारा लिखा क्योंकि हमें दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए क्रॉस ए. तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स आएंगे ए सेट के एलिमेंट्स का सेकंड सेट ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर्स में -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर. सिमिलरली देन 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर. दैट इज ए क्रॉस ए. नाउ व्हाट? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस ए सेट जो आपने आइडेंटिफाई किया, इसका सेट ए के साथ फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है. तो डेट मीन्स अब ट्रिपलेट्स आएंगे, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, डेट मीन्स -1 -1, इसका -1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट के साथ. अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए का सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए का अब इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ थर्ड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए का ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ,
देन सेकंड एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर. नाउ लास्ट एलिमेंट ऑफ द ए क्रॉस ए का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर. देन लास्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट ऑफ ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर. इन्हीं के कलेक्शन को हम ए क्रॉस ए बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई फाइंड ए एंड बी. वी नो दैट all the elements of every ordered pairs, all the first elements of every ordered pair के कलेक्शन से जो सेट बनेगा डेट इज सेट ए. तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इसमें आएगा ए. सेट में कभी भी किसी एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं तो ये दोबारा नहीं लिखेंगे. फिर आएगा बी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो डेट मीन्स सेट ए के दो एलिमेंट्स ए कॉमा बी हो गए. अब सेट बी की बात करते हैं तो सेट बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? तो सेट बी में सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा तो एक्स आएगा, वाई आएगा. एक्स हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे. वाई भी हम लिख चुके हैं तो डेट इज दिस वन. तो दैट मीन्स बोथ द सेट्स विल बी ए एंड बी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है लेट ए इक्वल टू 1,2, बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सी इक्वल टू 5,6 and D is equal to 5 6 7 8. Verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाना है. तो अब हमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले. तो लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी. तो बी इंटरसेक्शन सी आइडेंटिफाई करते हैं. सेट बी और सेट सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डेट इज इक्वल टू 5. तो ये तो हमारा 5 हो जाएगा. अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट. तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. ए सेट के एलिमेंट्स 1,2 गिवन है. क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया डेट इज 5. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए दोनों सेट में से कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए. जबकि हमारा सेकंड सेट एम्प्टी सेट है तो डेट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर तो बनेंगे ही नहीं. जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना तो डेट इज इक्वल टू 5. इसका मतलब ये तो हमारा 5 हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो डेट इज़ 5. अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. ए क्रॉस बी आइडेंटिफाई करना है पहले. तो ए और बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन करेंगे. फिर सेकंड एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर. दैट इज ए क्रॉस बी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस सी. ए सेट के एलिमेंट का सी सेट के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. तो इसके फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, फिर फर्स्ट का सेकंड से. नाउ वी हैव फाइंड ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी दोनों हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है. ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी में कॉमन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ए क्रॉस बी के किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 5 या 6 तो है ही नहीं. इसका मतलब इनके अंदर कॉमन तो कुछ भी नहीं आ सकता. ओके. और सेकंड सेट ए क्रॉस सी के अंदर जो सेकंड एलिमेंट 5 6 आ रहा है वो उसमें नहीं है ए क्रॉस बी में. तो डेट मीन्स इनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. दैट्स वाई डेट इज अगेन 5. तो हमारे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी 5 है एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की वैल्यू भी 5 है. दैट्स वाई बोथ द सेट्स आर इक्वल. दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. Now second part of the question number 7, A cross C is a subset of B cross T that you have to identify.
ए क्रॉस सी की अगर हम बात करें तो क्योंकि सेकंड सेट है तो डेट मीन्स सारे एलिमेंट्स हमारे ए बी सी डी सेम वही हैं जो सेट क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट के लिए थे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस सी. ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन लेंगे. दैट इज ए क्रॉस सी. नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट इज ए क्रॉस सी अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. तो बी क्रॉस डी को आइडेंटिफाई करते हैं. बी क्रॉस डी पूरे सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टोटल कितने एलिमेंट्स लिखने होंगे? 4 4 जा 16 एलिमेंट्स लिखने होंगे. ठीक है, आप चाहें तो 16 एलिमेंट्स सारे लिख लीजिए. 1 के साथ 5 6 7 8, फिर 2 के साथ 5 6 7 8 के ऑर्डर्ड पेयर्स, फिर 3 के साथ 5 6 7 8 के ऑर्डर्ड पेयर्स एंड 4 के साथ 5 6 7 8 के ऑर्डर्ड पेयर्स. लेट्स नोट डाउन. सो दैट इज सेट बी क्रॉस डी. तो बी के एलिमेंट्स और डी के एलिमेंट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू में 4 4 जा 16 एलिमेंट्स आएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. दैट इज बी क्रॉस डी. नाउ व्हाट यू हैव टू चेक? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. तो दैट मीन्स ए क्रॉस सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी क्रॉस डी के अंदर होने चाहिए. तो 1,5 यस एलिमेंट है, 1,6 है, 2,5 यस है and 2,6 yes. So that means all the elements of A cross C are available in B cross D. That means A cross C is a subset of B cross D. Implies that means A cross C is subset of B cross D. Clear? Next question number 8. Let set A is equal to 1,2 and set B is equal to 3,5. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them. तो A सेट के एलिमेंट्स और B सेट के एलिमेंट्स का A क्रॉस B दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है. तो A के ईच एंड एवरी एलिमेंट का B के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर. तो 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4. लेट्स नोट डाउन. तो राइट ए क्रॉस बी कहा था हमसे, तो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए. तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए. ना हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने सबसेट्स होंगे? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल हैव 2 to the power number of elements in A cross B. And 2 to the power number of elements in A cross B is 1 2 3 4. That means 4. तो that means total 2 to the power 4 16 एलिमेंट्स होंगे. तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी में टोटल 16 एलिमेंट्स होते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी भी सेट में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट लिखा जाता है. तो हमारे सेट में क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं दैट्स व्हाई 2 to the power 4 विल बी 16. नाउ हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? तो ए क्रॉस बी में टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे. लिस्ट दैम. नाउ यू हैव टू लिस्ट ऑल ऑफ दैम. अब लिस्ट करने में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा. टोटल सबसेट्स के कलेक्शन को हम पावर सेट ऑफ द सेट कहते हैं. तो डेट मीन्स हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब ए क्रॉस बी पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हमने सेट्स में पढ़ा था कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो डेट मीन्स 5 तो हमारा आएगा ही आएगा. ओके, फिर सिंगल एलिमेंट से जो सेट बनेगा डेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, तो डेट मीन्स उसमें एक सेट बनेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1,3 आएगा. फिर एक सेट बनेगा जिसमें 1,4 आएगा. देन एक सेट और बनेगा जिसमें 2,3 आएगा. सिंगल एलिमेंट्स का सेट्स. फिर 2,4 का एक सेट हो जाएगा. अब दो एलिमेंट्स का सेट. तो दो एलिमेंट्स के सेट्स को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा एफर्ट करेंगे. फर्स्ट 2, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको एंड देन लेंगे. ठीक है, तो दो एलिमेंट्स का सेट लेते हैं. तो दो एलिमेंट्स के सेट में हम लिखेंगे आगे
1,3 के साथ लेंगे 1,4। इसको लिखने के लिए पहले वाले सेट के साथ, पहले वाले एलिमेंट के साथ हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड हो गया। अब फर्स्ट के साथ थर्ड लेते हैं। अब फर्स्ट के साथ फोर्थ, तो फर्स्ट के साथ सब हो गए। अब सेकंड के साथ एक एक करके एलिमेंट्स लेते हैं, तो 1,4 के साथ 2,3 आएगा। फिर 1,4 के साथ 2,4, एंड एट लास्ट 2,3 के साथ 2,4। सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का कलेक्शन हो गया, दो दो एलिमेंट्स का कलेक्शन हो गया। अब तीन तीन एलिमेंट्स का कलेक्शन। अब तीन तीन एलिमेंट के कलेक्शन में फिर से लेट हमने स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स लिए, दो एलिमेंट फिक्स रखे, इसके साथ इसको ले लेते हैं। अब इन दोनों के साथ इसको ले लेते हैं। ओके, इन दोनों के साथ पहले ये लिया, अब इन दोनों के साथ अब इसको ले लिया। अब इसको छोड़ते हैं, इन दोनों के साथ फिक्सिंग करते हैं। तो इन दोनों के साथ हम ये पहले ही ले चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लेंगे, तो इन दोनों के साथ इसको लेंगे। देन इन दोनों के साथ भी ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब इन दोनों के साथ देखते हैं, तो इन दोनों के साथ ये ऑलरेडी आ चुका है, इन दोनों के साथ ये भी ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इसके साथ इसको लेते हुए इन दोनों के साथ देखते हैं, ठीक है। इसके साथ इसको लेते हैं, फिर इसको लेंगे, फिर इन दोनों के साथ इसको लेंगे। हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ इन दोनों को ले चुके हैं, फर्स्ट के साथ फर्स्ट 2 के साथ इसको भी ले चुके हैं, फिर इन दोनों के साथ इसे और इसके साथ भी ले चुके हैं। अब जो एक एलिमेंट हमारा बचा है वो इन दोनों के साथ ये नहीं आया, ये भी आ गया था। नाउ व्हाट, कौन सा रह गया है, एक उसको आइडेंटिफाई करते हैं। या 1,3 के साथ 2,3 एंड 2,4 का एलिमेंट नहीं आया, उसको ले लेते हैं। एंड 2,4, ओके। तो अब इसके बाद हमारा आता है चारों एलिमेंट्स का कलेक्शन। इन सारे सेट्स के कलेक्शन को ही पावर सेट बोला जाता है या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोला जाएगा। काउंट करते हैं टोटल हमारे 16 सेट्स हुए या नहीं। अगर एक आध कोई छूट गया होगा तो उसे दोबारा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। टोटल 16 एलिमेंट्स होने चाहिए। These are the all the 16 elements of the sets. Clear? That was the question number 8. I hope समझ में आया होगा। लिखने में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। 3 सेट्स तक तो फिर भी प्रॉब्लम कम हुई, एक्चुअली 4 सेट्स में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट A and B be 2 sets such that number of elements in set A is equal to 3, cardinality of set A is 3, and number of elements in B, that means cardinality of set B is equal to 2. If x comma 1, y comma 2 and z comma 1 are in A cross B, that means Cartesian product of A and B, then find A and B. As we told, A cross B identify करते समय ordered pairs में first elements का collection first set के elements होते हैं and second elements का collection second set के elements होते हैं। Clear? So, what would be the set A? सेट ए होगा फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो फर्स्ट में एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड का कलेक्शन। एज द क्वेश्चन इज सेइंग कि ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होने चाहिए, तो 3 एलिमेंट्स हो गए, तो डेट इज द सेट ए। अब सेट बी की भी बात कर लेते हैं, तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2, तो सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन सेट बी होगा, तो डेट मीन्स 1 आएगा।
2 आएगा, 1 दोबारा नहीं लिखेंगे तो 2 एलिमेंट्स सेट बी में हो गए और सेट बी की कार्डिनलिटी 2 गिवन थी, दैट्स वाई सेट बी विल बी 1,2. दैट इज सो सिंपल. ओके, फर्स्ट एलिमेंट्स के कलेक्शन को कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कहा जाता है और सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन को कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड सेट का एलिमेंट्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and second ordered pair is 0 1. एक्चुअली A क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सेट A का सेट A के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ये दोनों ही A क्रॉस A के एलिमेंट्स होंगे और A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट है वो सारे ही A के एलिमेंट्स हो जाएंगे. क्लियर? तो बिकॉज हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1 0 इज एन एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A. -1 0 A क्रॉस A का एलिमेंट है, implies that -1 is an element of A and also 0 is an element of A. तो ये दोनों ही A के एलिमेंट होंगे. अब सेकेंड ऑर्डर पेयर 0,1 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A. ये भी A क्रॉस A का एलिमेंट है. तो डेट मीन्स 0 तो 1 का एलिमेंट हम A का एलिमेंट ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो 1 भी तो A का ही एलिमेंट होगा. ओके, एंड 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A. क्लियर? दैट मीन्स ऑल द elements given in A cross A are elements of A set A. This implies that set A हमारा कितना बन जाएगा? तो set A के अंदर एलिमेंट्स आएंगे -1 0 1 एंड 0 हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो डेट वुड बी द सेट ए. नाउ सेट ए अगर ये है तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? सेट ए में बिकॉज 3 एलिमेंट्स है तो A क्रॉस A में 3 3 9 एलिमेंट्स, तो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है. तो सेट ए आइडेंटिफाई कर लिया एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A. और नाउ यू हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस A. तो सेट ए को हम दोबारा लिख लेते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस A. तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 3 9 एलिमेंट्स आने चाहिए. ठीक है, इसके -1 के साथ सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 0 के साथ सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर एंड देन 1 के साथ सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर. लिखते हैं. दैट मीन्स A क्रॉस A में टोटल 3 3 9 एलिमेंट्स होने चाहिए. तो काउंट इट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ. तो -1 के साथ -1 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर -1 का 0 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, -1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 0 का -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 0 का 0 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 0 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 0 के साथ ऑर्डर्ड पेयर एंड 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर. दैट वुड बी A क्रॉस A. और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1. आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी. अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करेंगे. टिल देन यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन. अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो यू कैन मैसेज मी. ओके, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू फॉर टुडे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.